k24 स्वैप करते हैं तो हमारे को ECU के कौन कौन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट, ये OEM ECU है, ये आपके पास CN लाइन का कोड है ECU का। लेकिन अगर आप सिविक में स्वैप कर रहे हैं तो आपको CN लाइन का इमोबिलाइजर यूनिट चाहिए, एक्सीलरेटर पैडल चाहिए, एक्सीलरेटर पैडल कंट्रोल यूनिट चाहिए एंड इग्निशन स्विच चाहिए, ताकि आप इमोबिलाइजर को रीप्रोग्राम कर सकें, वरना तो गाड़ी नहीं चलेगी। उसके अलावा आजकल लोग इसी ECU को रिफ्रेश भी कर लेते हैं थ्रू OBD2 टूल्स। वो पेड सॉफ्टवेयर होती हैं, वो बेसिकली थ्योरेटिकल डाटा में आपकी फ्यूल मैप और टाइमिंग मैप को एडजस्ट कर सके अपलोड कर देते हैं। दैट इज स्टिल रिस्ट्रिक्टेड, मींस जिस मोड के हिसाब से आपका ECU रिफ्रेश हुआ है आपने वही मोड यूज करने हैं। मतलब अगर आप पहले तो स्टॉक की बात करें, अगर आपने स्टॉक ECU लगाया तो आपको स्टॉक हेडर्स चाहिए, स्टॉक इंटेक मैनिफोल्ड चाहिए, एवरीथिंग शुड बी स्टॉक। अगर आप वो चेंज करते हैं जो आपके AFR डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका ECU उसको कंपनसेट करता रहेगा। अगर आप ECU रिफ्रेश करवाते हैं तो आप रिफ्रेश जिस बंदे से करवाते हैं उसको आप बताते हैं हमने ये मोड ऐड किए हैं, तो उसके हिसाब से वो थ्योरेटिकल डाटा दे के आपके फ्यूल मैप और टाइमिंग मैप को एडजस्ट कर देता है। और अगर आप फिर वो करवाने के बाद अपने मोड्स को चेंज करते हैं तो आपको दोबारा रिफ्रेश करवाना पड़ेगा, वरना आपके फिर AFRs डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है जो कि काफी पॉपुलर है, वो है kpro की। kpro काफी एक्सपेंसिव हो चुका है अब बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ आवर रुपी। इसके अलावा ऑप्शन है आपके पास k-tuner की। k-tuner एंड hondata एक्चुअली हाईली एडवांस पिगी पैक्स, मींस वो आपकी सेम OEM वायरिंग पे लग जाएंगे एंड यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ट्यून योर इंजन इन अ रन टाइम। ये जो प्राइस है 499 ये इस मॉड्यूल की है जो कि OEM ECU पे लगेगा k-tuner। तो ऑलमोस्ट ये एंड hondata kpro की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही आती है। अब मैंने क्या किया है, मैंने ओपन सोर्स स्टैंडलोन यूज किया है और मैंने अपने जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था अपने OEM ट्रिगर पैटर्न्स को जो k24A में आता है और D17 में भी आता है, मींस 12+1, उसको चेंज कर दिया है अपने ECU के हिसाब से एंड इट वर्क्स फाइन and it is a standalone as compared to these ECUs, so it has much more option than the k-tuner and hondata kpro. k-tuner and hondata are very easy to install. They have their OEM maps available, you can upload them and use them. For example, अगर मैं आपको hondata के बेस मैप दिखाऊं तो आप ये न्यू कैलिब्रेशन में जाएंगे, अपने इंजन मोड्स के हिसाब से, इंजन स्पेक्स के हिसाब से कोई भी मैप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ अदर व्हीकल्स स्टॉक TSS k24A। एनीवे ये मैं अपलोड करूंगा, टेबल्स में आऊंगा और आपके पास टाइमिंग टेबल अवेलेबल है, आपको लो कैम का, हाई कैम का, आपके पास फ्यूल मैप अवेलेबल है, VTC का मैप अवेलेबल है, यानी कि इट इज वेरी इजी एंड फैसिबल। आप kpro लेते हैं, आप कैलिब्रेशन से जाते हैं, अपने मोड के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और आपके पास ड्राइवेबल कार होती है, बट स्टिल इट इज अ पिगी पैक। मेरे स्टैंडलोन के केस में स्टोरी डिफरेंट है। hondata एंड k-tuner आप सिर्फ K सीरीज पे चला सकती हैं, D17 पे चला सकते हैं, उसके अलावा और किसी इंजन पे नहीं चला सकते हैं। मेरा स्टैंडलोन आप किसी भी इंजन पे चला सकते हैं बिकॉज इट इज एन स्टैंडलोन एज अ नेम सजेस्ट। आप ट्रिगर पैटर्न को एडजस्ट करेंगे और कोई भी इंजन चला लें, सीक्वेंशियल में, सेमी सीक्वेंशियल में, बैच में, जैसे भी आपने चलाना। एंड आई एम कॉलिंग इट EMU, engine management unit, because I have added another PCB for all the other sensors which are not originally available in the OEM hardware, जैसे कि vtec आपके पास नहीं अवेलेबल है, VSS नहीं अवेलेबल है, I have added all these। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो k24A और A3 both about complete engine 4 से 4,50,000 के मिल रहे हैं इस टाइम मार्केट में, और ट्रांसमिशन मैनुअल इस टाइम बहुत रेयर है। अगर आप RBD6 की बात करें तो वो about 1,150,000 का, अगर आप AST5 की बात करें तो अभी तो अवेलेबल ही नहीं है, अगर अवेलेबल हो तो लास्ट जो प्राइस थी उसकी 2 लाख थी। अगर आप LSD की बात करें तो वो 3 लाख प्लस का ट्रांसमिशन है। आप 5 स्पीड भी यूज कर सकते हैं RBD6 पर, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि उसकी फाइनल ड्राइव बहुत छोटी है, मींस आप अबाउट 3,500 या 3,300 RPM पे 100 पे क्रूज कर रहे होंगे, which is not good at all for cruising। इसके अलावा आपके पास डीजल मॉडल CN लाइन में भी मैनुअल 5 स्पीड ट्रांसमिशन आते हैं, but they are not meant to handle the torque of k24। आप वो यूज कर सकते हैं लेकिन it is not recommendable।
although they have long gear ratio. That's all for now. मैंने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं. इसके अलावा एक और टॉपिक है कि आपने इंजन की कंडीशन कैसे चेक करनी है जब आप मार्केट में इंजन लेने जाते हैं. उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इंजन की कंडीशन देखनी है, क्योंकि स्क्रैप यार्ड में इस टाइम बहुत ज्यादा गैम्बल है. और आपको टूल्स भी बताऊंगा जो आपको चाहिए इंजन कंडीशन देखने के लिए. दैट्स ऑल फॉर नाउ.